हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत है द कमबैक एकेडमी में। आज से हम सीटेट के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को डील करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि अभी 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि हमारा पेपर 2 रहेगा। तो आप जैसे जानते हैं कि सीटेट में 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका CDP आता है, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। देन 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज 1, विच इज़ हिंदी या इंग्लिश। आप जो चूज़ करेंगे वो आपका लैंग्वेज 1 रहेगा। फिर 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहता है। देन 30 मार्क्स का 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहता है। जैसे मैथ्स स्ट्रीम वाले, साइंस स्ट्रीम वाले का मैथ साइंस रहता है। और जो मैथ्स स्ट्रीम से नहीं है उनके लिए ये 60 मार्क्स SST का रहता है। आप यदि देखेंगे तो CDP में 30 मार्क्स का, हिंदी में आपका 15 मार्क्स, इंग्लिश में 15 मार्क्स, मैथ्स में आपका 15 मार्क्स और साइंस में आपका 15 मार्क्स। ये आपका पेडागोजी पोर्शंस रहता है। तो हम CDP, इंग्लिश और मैथ साइंस का पेडागोजी पोर्शंस हम करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने सीटेट पेपर 2 फर्स्ट अटैम्प्ट में 115 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 150, विच इज़ नियर अबाउट 78%। मैं आप लोगों को इंग्लिश में और CDP में आपको पेडागोजी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ हमारा एक और ये एक हमारा और CG टीचर रिक्रूटमेंट भर्ती है, जिसमें हम 2.5 महीने में पूर्ण कोर्स को कर रहे हैं, जिसमें हम आपको संपूर्ण सिलेबस के साथ PIQ प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। हमारी जो स्ट्रेटजी है एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको दिलाएंगे। आज अभी जैसे एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा जो फुल्ली फोकस रहेगा कि हम इस एग्जाम स्ट्रेटजी वाइज हम आपको पढ़ाएं। तो चलिए अब हम अपना क्लास आज स्टार्ट करते हैं। So, तो आज हम इंग्लिश की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लैंग्वेज की मीनिंग देखते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक लैटिन वर्ड, लैंग्वेज हमारा एक लैटिन वर्ड लिंग्विस से आया है, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस स्पीच विद द टंग। ठीक है। अब लैंग्वेज एक लैटिन वर्ड लिंग्विस से है। ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो आप कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज सिंबॉलिक होती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं ये एक सिंबल है, एक ये रिप्रेजेंटेशंस है। ठीक है।
और इनका एक रूल होता है। तो लैंग्वेज एक सिंबॉलिक, रूल गवर्न, सिस्टम ओरिएंटेड चीज होती है जो कि लोगों के बीच प्रचलित होती है, शेयर्ड बाय पीपल। ठीक है। अब हम लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं, लैंग्वेज का यूजेस क्यों करते हैं? जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, आइडियाज शेयर करने के लिए करते हैं, नॉलेज शेयर करने के लिए करते हैं, साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव वे से करने के लिए, अपनी बातों को, विचारों को रख पाने के लिए। अब हम समझेंगे कि लैंग्वेज भी को हम अलग अलग फैमिली से कैटेगराइज करते हैं, लैंग्वेज को अलग अलग फैमिली में कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। जो लैंग्वेजेस होते हैं, जब हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो उनके ओरिजिन पे और उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है इंडो यूरोपियन फैमिली। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो इंडो यूरोपियन फैमिली, जो कि लैंग्वेजेस इंक्लूड करता है हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। तो इंडो यूरोपियन जो फैमिलीज है ना, उसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड गुजराती लैंग्वेज हम रखते हैं। उसके बाद एक द्रविडियन फैमिली आता है। जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे जो साउथ का जो क्षेत्र होता है हम उसको द्रविडियन फैमिली के नाम से, द्रविड़ करके हम संबोधित करते हैं। तो द्रविडियन फैमिली जो इंक्लूड करता है वो साउथ के लैंग्वेजेस इंक्लूड करता है, लाइक आपका तमिल हो गया, आपका तेलुगु हो गया, आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया एंड मलयालम हो गया। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ग्रुप हो गया। थर्ड है तिब्बतो बर्मन फैमिली, जो हमारा ईस्टर्न एरिया है, इंडिया का ईस्टर्न एरिया है। बर्मन जो आज का म्यांमार क्षेत्र हो गया, तिब्बत जो आज का चाइना वाला क्षेत्र हो गया। तो वहाँ के जो जो उस क्षेत्र में जो भाषाएं या जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम किस में डालते हैं, तिब्बतो बर्मन फैमिली में। ठीक है। देन आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशिया और ऑस्ट्रेलिया का जो आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, जो हमारे झारखंड और सेंट्रल लैंड जैसे हो गए आपके एमपी, छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर आता है अंडमान फैमिली। ठीक है। अंडमानीज फैमिली इंक्लूड्स लैंग्वेज स्पोकन इन अंडमान आइलैंड। ठीक है। अंडमान क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो आती हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली देखा जाए तो लैंग्वेज के दो मेन फॉर्म होते हैं, पहला रिटन और सेकंड ओरल। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो एक ओरल फॉर्म हो गया, बट जो आप देख पा रहे हैं ये रिटन फॉर्म है। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं, ओरल एंड रिटन। पर कुछ हमारे बीच ऐसे भी लोग होते हैं जो भाषा का उच्चारण या भाषा को सुन पाना पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, तो वो साइन लैंग्वेजेस का भी यूज किया करते हैं। ठीक है। इंडिया आप जानते हैं कि बहुत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ पे भाषाएं के साथ साथ बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। तो इंडिया हैज मोर देन 60 लैंग्वेज एंड डायलेक्टिक्स। ओके। अब हम लैंग्वेज के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है एक सोशल फिनोमिना है। जब भी हम समाज में जाते हैं तो तब हम लोगों से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे के हाव भाव को जानने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये एक सोशल फिनोमिना है। लैंग्वेज डेवलप्स विद इन सोसाइटी एंड फंक्शन एज अ मेजर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल। हम यदि किसी क्षेत्र में जाते हैं और हम वहाँ पे जाते हैं और एक जुड़ाव महसूस करने के लिए हम एक सामान्य भाषा का उपयोग करते हैं। तो लैंग्वेज एक क्या हो गया, सोशल फिनोमिना हो गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर लैंग्वेज का कुछ स्पेसिफिक रूल होता है। जैसे हिंदी भाषा है, उसके कुछ अपने व्याकरण और नियम है। अंग्रेजी भाषा है, उसके कुछ व्याकरण और नियम है। तो जो हमारा लैंग्वेज होता है सिस्टमैटिक होता है और रूल गवर्न होता है। एवरी लैंग्वेज फॉलोज अ फिक्स सिस्टम। ठीक है। जैसे मैं यदि हिंदी में एक वाक्य कहूँ कि राम खाना खाता है और उसी को मैं कहूँ कि राम खाता है खाना, तो ये एक अलग अर्थ देगा।
तो कोई भी लैंग्वेज अपने एक सिस्टम, अपने नियम्स को फॉलो करता है। जैसे लैंग्वेज आर्बिट्री है, अब इसको हम समझते हैं कैसे। आप कोई भी एक वर्ड कहते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हुआ, तो कम्युनिकेशन का मतलब संचार होता है, ठीक है, संचार होता है। पर कम्युनिकेशन का मतलब संचार ही होता है, इसका कोई लॉजिकल कनेक्शंस नहीं होता है, ठीक है। हम वर्ड और उसके जो मीनिंग्स हैं उसके बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन बनाए, जैसे बिल्ली को हम कैट ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो हमने जो भी शब्द उत्पत्ति हुई है, कुछ लैटिन से हुई है, कुछ ग्रीक से हुई है, तो उसी के अपभ्रंश कहें या उसका एडवांसमेंट कहें, उससे लैंग्वेज और उस वर्ड्स और उसके मीनिंग्स आए हैं, ठीक है। आज आप, आज के जो बच्चे हैं, आज के युग के जो बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम नहीं करते थे, ठीक है। तो क्या लैंग्वेज रुकी हुई है? नहीं, लैंग्वेज का विकास हो रहा है। लैंग्वेज डायनेमिक है, गतिशील है, इवॉल्व करता है, टाइम टू टाइम लैंग्वेज इवॉल्व करता है। हम जो पहले भाषा सीखते थे, भाषा में हर दिन कुछ नए नए शब्दों का जुड़ाव होते जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज क्या होता है, सिंबॉलिक होता है। क्या होता है लैंग्वेज? सिंबॉलिक। जैसे मैं, मुझको लिखना है एप्पल, मुझको क्या लिखना है? एप्पल लिखना है। तो एप्पल लिखने के लिए मैंने यूज़ किया लेटर ए, पी, पी, एल, ई, ठीक है। तो ये एप्पल वर्ड में मैंने ई, डबल पी, एल और ई का यूज़ किया। ये लैंग्वेज में हर एक लेटर एक सिंबल है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो होता है सिंबॉलिक होता है, ठीक है। और लैंग्वेज अपने आप में क्रिएटिव होता है। हम बहुत सारे सॉन्ग्स बनाते हैं, है ना, डेली सॉन्ग सुनते हैं, तो हमको गाने अच्छे लगते हैं, क्यों? हमने शब्दों का बहुत अच्छे से चयन किया होता है, वर्ड्स को, है ना। तो हम लैंग्वेजेस का यूज़ करके बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज नए आइडियाज़ को, है ना, हमारे एक्सप्रेशंस को, है ना, हमारे हाव भाव को, जब हमको किसी चीज़ को बताना है और हम उसको एक लैंग्वेज के इस्तेमाल से थोड़े हाव भाव चेंज करके जब बोले, तो वो एक क्रिएटिव दिखता है, ठीक है। अब आते हैं लर्न बिहेवियर, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि एक छोटा बच्चा जन्म से किसी भाषाओं के साथ जन्म नहीं लेता, ठीक है। उसका जन्म होता है, वो अपने आसपास के परिवेश से भाषाओं को सुनता है और फिर धीरे धीरे उसका उच्चारण करता है। तो लैंग्वेज जो है इनेट नहीं होते, इनबॉर्न नहीं होते हैं, ठीक है। हम लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे बहुत सारे वो देखेंगे, जैसे नॉम चॉम्स्की का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि लैंग्वेज कैसे आया, ठीक है, एलईडी क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज हमारे कल्चरल क्रिएट एक ट्रांसमिशन का काम करता है। आज जैसे आप देखेंगे कि एक साउथ इंडियन का बच्चा जो तेलुगु भाषा जिसके माता पिता कह रहे हैं, वो बच्चा भी बहुत जल्दी वो तेलुगु के शब्दों को सीखता है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। वैसे ही क्षेत्र विशेष में जो भाषाएं बोली जाती हैं अपने परिवेश में, वो वो सुनी जाती है और उसका उच्चारण किया जाता है। तो लैंग्वेज जो है हमारी कल्चरल को भी ट्रांसमिशन कराता है। और जैसे मैं पहले भी बताया कि लैंग्वेज क्या है, टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। हम जानते हैं कि मैंने टाइप ऑफ लैंग्वेज देखे कि मतलब आपका ओरल लैंग्वेज है, रिटर्न लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है। तो एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ऐसा काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे ना बोलूँ और आपको ये लैंग्वेज आता है, तो आप इसको पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो ये एक आइडिया कन्वे कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। अब हम फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कम्युनिकेटिव फंक्शन, ठीक है। लैंग्वेजेस हेल्प्स इन शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशंस अमंग्स इंडिविजुअल्स, ठीक है। एग्जांपल्स, एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है एक लेसन को और फ्रेंड्स को, तो ये क्या हो रहा है? कन्वर्सेशंस हो रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है एक कम्युनिकेशन फंक्शन को परफॉर्म
कर रहा है। सेकंड फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शंस। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा को यदि कोई चीज़ चाहिए तो वो रोता है, वो एक्सप्रेशन देता है। तो लैंग्वेज भी हमको अलाउ करता है हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, हमारे एटीट्यूड्स डिजायर्स को एक्सप्रेस करने का। अब आता है डायरेक्टिव फंक्शंस। जैसे मैं कहूँगा कि आप मेरे को बॉटल पास करेंगे, मैं आपको कहूँगा प्लीज़ आप बैठ जाइए, तो वो एक कमांड का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज एज अ डायरेक्टिव फंक्शन भी होता है, ठीक है। अब जब हम खाली समय में बैठे रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते विचार करते हैं, यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, ठीक है, अब हम ये करेंगे, हम ये पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज हमारी कॉग्निटिव कॉग्निटिव जो कि बुद्धि से संबंधित होता है, फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हमारा सोचना, ठीक है, हमारा सीखना, और हमारे रीजनिंग, हमारे तर्क को, हम कोई भी विषय के बारे में जब सोचते हैं, तो हम, यदि मुझे हिंदी भाषा आती है या अंग्रेजी भाषा आती है, तो मैं उसी भाषा में चिंतन करता हूँ, ठीक है। यदि मुझको जापानीज नहीं आती, तो मैं कितना भी कोशिश करूँ जापानीज लैंग्वेज में सोच नहीं सकता, ठीक है। तो लैंग्वेज आपका एज अ कॉग्निटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, हमारे आसपास के परिवेश होते हैं जो हमको ट्रबल करते हैं, तो हम उसको भी सोचते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस यहाँ परफॉर्म होता है। आपने देखा होगा कि आजकल आए दिनों एक से एक कवि, लेखक आ रहे हैं, हम बहुत सारी कविताएं, कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। ये एक एस्थेटिक फंक्शन है जो उसकी सौंदर्यता को बढ़ाता है। जब हम किसी कविताओं को लिखते हैं, किसी कहानियों को लिखते हैं, तो एक क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से सीखते हैं। तो ये एक एज अ एस्थेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जिसमें हम पोएट्रीज को, लिटरेचर्स को, स्टोरीज को बताते हैं, रीड करते हैं, है ना। सोशल फंक्शन है, हम जानते हैं लैंग्वेज एज अ सोशल फंक्शन परफॉर्म होता है। हम, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप का जो बेस है वो लैंग्वेज ही है, कम्युनिकेशन है। अब मैं जापान के किसी व्यक्ति को अपनी भाषा में नहीं समझा सकता, वो मुझको अपनी भाषा में नहीं समझा सकता, तो हमको एक दूसरे की भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो भी सोशल फंक्शन है, जो भी सामाजिक कार्य हैं, है ना, हम लैंग्वेज के आधार पर ही करते हैं। जैसे मुझको किसी को धन्यवाद कहना है तो थैंक यू कहूँगा, हिंदी में धन्यवाद भी कह सकता हूँ। किसी को ग्रीट करना है तो हेलो सर, स्वागत है आपका, है ना। तो ये सब संबोधन के काम या जो भी सामाजिक जो क्षेत्र है वहाँ पे उपयोग होते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस थोड़ा सा देख लेते हैं, बट इसका डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को हमने कैटेगराइज किया है। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जिसको हम लोग लैंग्वेज वन कहते हैं, सेकेंड लैंग्वेज लैंग्वेज टू, और फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, ठीक। आपने देखा है कि एक बंगाल में पैदा हुआ बच्चा बचपन से ही बंगाली बोलने में निपुण होता है, और महाराष्ट्र में बोलने वाला बच्चा मराठी बोलने में निपुण होता है। तो ये निपुणता या ये दक्षता उनमें कहाँ से आती है, भाषाओं का ये ज्ञान उनको कहाँ से आता है। हम भी 20-22 वर्ष से जब हम हैं उसी समाज के अंग हैं, पर हमको वो भाषा उतने प्रभावी या उतने इफेक्टिव वे से नहीं आता, पर उनको आता है। तो जो चीज बच्चा, लैंग्वेज वन हम उसको कहते हैं द लैंग्वेज अ चाइल्ड लर्न्स नेचुरली, ठीक है, एट होम। क्या हमको हमारे घर में हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा गिलास देना, बच्चा वो जानता नहीं कि वो गिलास है, पर हम लगातार उस चीज उसको गिलास ही कह रहे हैं, तो उसके मस्तिष्क पे स्थायी रूप से हो जाता है कि ये आकार है तो इसको हम गिलास कहेंगे। तो उसने एक वर्ड को ऑप्ट कर लिया, गिलास, ठीक है। तो हमारा जो बच्चा घर के वातावरण में बिना किसी रुकावट के या बिना किसी दबाव की चीज़ों को सीखे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज वन। इसमें हम व्याकरण पे, ग्रामर पे या संरचनाओं पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, ऐसा लैंग्वेज जो फॉर्मल रूप से यूज किया जाता है। जैसे
सामान्यतः हम हिंदी सभी सभी जानते हैं, हमारे घर में हिंदी भाषा में बात किया जाता है। सामान्यतः भारत के सभी परिवारों में हिंदी भाषा में बात किया जाता है। क्षेत्रीय भाषा तो उपयोग होती ही है, साथ साथ हिंदी भाषा उपयोग होती है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को सिखाने के लिए हमें विशेष जोर नहीं डालना पड़ता। हम बच्चों को हमारे बातचीत के माध्यम से हम सिखा पाते हैं। पर जो सेकंड लैंग्वेज है ना, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज के बाद सीखी जाती है, जैसे हमको हमारे घर में अंग्रेजी उतने प्रभावी तौर से नहीं बोला जाता था, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था पर उतने प्रभावी तरीके से नहीं किया जाता था। तो जो सेकंड लैंग्वेज होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स चाइना के हैं, तो मेरे को चाइना मेरी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज नहीं है, पर मेरे को चाइना में कम्युनिकेशन करना है, तो मैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज उसको कर सकता हूँ। इसको हम लोग फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरीज में रख सकते हैं, बट आवश्यक ये है कि मेरा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के बाद क्या है, मतलब जो मेरी मदर टंग था उसके बाद क्या है। ठीक है, अब आता है फॉरेन लैंग्वेज, जो कि हमारे सोसाइटी और डेली कन्वर्सेशन में नहीं चलती, प्रचलित नहीं है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी हमारे समाज का अभिन्न अंग हो गए। हम हिंदी में जितने निपुण हैं अंग्रेजी में भी उतने ही निपुण हैं, पर क्या हम चाइनीज़ और जापानीज़ उतने प्रभावी तौर से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो भाषाएं जो हम डेली कम्युनिकेशन के रूप में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, उस भाषाओं को हम फॉरेन लैंग्वेजेस कहते हैं। इस भाषाओं का प्रयोग हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए, अपने व्यापार और उद्योग को बहुत सारे राष्ट्रों में स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम अंग्रेजी के अन्य भागों पर ध्यान देंगे। थैंक यू।